देखो आज हम लोग तैयारी मतलब चर्चा करने जा रहे हैं किस पे? नेट पे। क्या नाम है उसका? नेट पे। नेट में ही ऑब्लिक क्या रहता है? जीआरएफ। क्या रहता है? जीआरएफ। और इसी में ऑब्लिक रहेगा क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर। ऐसा रहता है, ठीक है। और बगल में यहाँ पे लिखेगा, लिखा रहेगा यूजीसी। और बगल में लिखा रहेगा एनईटी। यही ना है? तो आज हम लोग को देखना है कि ये होता क्या है, नेट क्या है, जीआरएफ क्या है और असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है। क्या तीनों एक समान है या तीनों में कोई अंतर है? और कितना नंबर लाना है, परीक्षा का क्या पैटर्न है, वो सब कुछ हम लोग देख लेंगे। ताकि तुम अगला दिन से हमसे मत पूछो कि इसमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले देखो, यूजीसी नेट में दो पेपर होगा। कितना पेपर होगा? दो पेपर। पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन सब के लिए क्या होगा? एक समान होगा। चाहे तुम विज्ञान के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, सभी के लिए क्या है? एक समान है। और पेपर टू में तुम्हारा जो सब्जेक्ट पीजी में है वही वाला सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, जिससे तुम पीजी की हो। अब पेपर वन में समान अगर जो सिलेबस है वह कितना क्वेश्चन दे रहा है इसमें? 50 क्वेश्चन। ये सब के लिए क्या कॉमन है? क्या है? कॉमन। और पीजी में यानी कि पेपर टू वाला जो क्वेश्चन रहेगा, उसमें कितना क्वेश्चन दिया रहेगा? 100 क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ कि 50 क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन का नंबर कितना है मालूम है? 2 नंबर है। तो यहाँ पे कितना नंबर हो गया? 100 नंबर। और यहाँ भी एक प्रश्न का 2 मार्क्स है, तो टोटल कितना हो गया हमारा? 200 हो गया। तो अब टोटल जोड़ेगी तो 100 और 200 कितना हो गया? 300 नंबर हो गया। 300 नंबर हो गया ना? अच्छा, जब 300 नंबर हो ही गया है, तो तुमको समय कितना दे रहा है? 3 घंटा। यानी 300 नंबर में 3 घंटा दिया, और एक ही बार देगा। ऐसा नहीं सुबह में आओ और शाम में आओ। सुनो, एक किताब जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो खोलोगी, तो खोलने के बाद में इस तरह से हमारा दो ऐसा रहेगा। एक वाला हिस्सा रहेगा पेपर वन और एक वाला हिस्सा रहेगा क्या? पेपर टू। लगे लगे तुमको दे देगा कितना घंटा? 3 घंटा। बोलेगा बाबू या तो तुम एक ही वो पेपर में 3 घंटा बर्बाद करो चाहे दोनों में बर्बाद करो। क्योंकि हम क्वेश्चन कितना दिया बताना? 150 ना दिया है? 150 दिया है, तो एक क्वेश्चन में कितना मिनट दे रहा है? 2 मिनट दे रहा है। 2 मिनट में एक क्वेश्चन को करना है। इस हिसाब से तुमको 300, सॉरी 3 घंटा दे रहा है। ऐसा कर कर। हालांकि ऐसा है नहीं, 150 क्वेश्चन में तुम्हारा 3 घंटा में कितना मिनट होता है बता सकती हो? 3 घंटा में, 1 घंटा में कितना? 60 ना? तो 3 घंटा में कितना होगा हमारा? 3 को गुना करो 60 से, तो कितना हुआ? 180 ना? तो अब तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास में टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 150। 150 क्वेश्चन है और मिनट कितना है? 180 मिनट है। यानी 2 मिनट भी तुम्हारा नहीं है। 1 मिनट दे रहा है तो 150 मिनट, और खाली 30 मिनट तुमको क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा दे रहा है। यानी रफ्तार तुमको क्या करना? बना कर रखना। सबसे बड़ी बात है कि इसमें निगेटिव नंबर नहीं है। और सारा क्वेश्चन क्या होगा हमारा? एमसीक्यू वाला होगा। ये तुमको जानकारी होना जरूरी है, तब ना नेट वाला एग्जाम में बैठेगी। इसे आज तुम्हारा बेसिक क्लियर कर दे रहे हैं। अगला देखो। अब हम लोग पैटर्न को देखते हैं। तो जो कॉमन पेपर होगा उसमें क्या क्या होगा? तो टीचिंग होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, कंप्रीहेंशन दे देगा, गद्य पद, और तुमसे सवाल पूछेगा जैसे सीटेट में देता है ना। आईसीटी दे देगा, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और हायर एजुकेशन, ये सबसे एटसेट्रा मिला करके। और डिटेल वाला सिलेबस तुमको ग्रुप में भी डाल देंगे, पेपर वन का और पेपर टू का। कितना रहेगा क्वेश्चन? 50। हर एक का कितना नंबर? 2 नंबर। कितना नंबर हो गया? 100। अच्छा, पेपर टू तेरा क्या होगा? कैंडिडेट जिससे पोस्ट ग्रेजुएट किया है, उससे क्या को क्वेश्चन रहेगा? 100। एक होकर तेरा 2 नंबर, तो क्या को नंबर हो गया? 200। टोटल 150 क्वेश्चन, कितना मिनट? 300 मार्क्स, कितना घंटा? 3 घंटा। कोई डाउट है यहाँ पे? अच्छा, तुमको याद रखना सिंगल सेशन, मतलब एक बार बैठेगी ना वैसे ही दे देगा दोनों पेपर। ये नहीं कि सुबह और शाम में बुलाएगा। 3 ही घंटा देगा। सारा क्वेश्चन कैसा होगा? एमसीक्यू। और खुशी की बात है, लाख गोला गलत मार्क आ जाओ, वज्र गिराएगा क्या? नहीं गिराएगा। और सारा क्वेश्चन कंपलसरी है। एक भी तुम छोड़ के नहीं आ सकते कि बेनिफिट दे देगा तुमको।
देखते जाओ, फिर अगला वाला में देखो। ये हम लोग पेपर वन में ऐसा यूनिट बांटे हैं, जब सिलेबस देखोगी ना, तो सिलेबस पेपर वन में कई सारा यूनिट दिया और पेपर टू में भी कई सारा यूनिट दिया है, तो हम अपना खुद का प्रैक्टिस के लिए निकाल दिए हैं। जैसे यूनिट में पहला वाला टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो उससे क्वेश्चन कितना पिछले साल पूछा था, तो 5 को सवाल पूछा था, यानी उससे कितना नंबर हो गया, 10 नंबर। तो हर एक यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमको जानकारी मिल गया कि कितना नंबर है। तो हम सबसे ज्यादा फोकस किस में करेंगे, 6 को क्वेश्चन वाला, यानी हायर एजुकेशन सिस्टम। हम जान गए कि इसको पढ़ेंगे तो हमको 12 नंबर मिल जाएगा। और सबसे कम ध्यान किसमें देंगे, आईसीटी में। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे अभी तुमको प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, वो किसमें चला गया, आईसीटी में। स्मार्ट क्लास किसमें गया, आईसीटी में। तो इसका टीचिंग में यूज है ना। उससे रिलेटेड कै को सवाल रहेगा, 4 गो, यानी तुम 8 नंबर फ्री में पा गई। हायर एजुकेशन तुम जेआरएफ करोगी, पीएचडी करेगी, तो क्या बच्चा लोग को पढ़ाएगी। अरे हायर एजुकेशन में चली जाएगी ना, बड़े लोग को ना पढ़ा रही है। तो हायर एजुकेशन में क्या डेली सब बैठ कर कॉपी चेक करेगी और एबीसीडी सिखाएगी, कुछ तो तरीका अलग ना होगा। वही लिए इसका नाम रख दिया हायर एजुकेशन सिस्टम। कि तुम जाएगी हायर एजुकेशन में तो तुरंत बोलेगे चलो लाइन लगो जी, नाखून दिखाओ, ठीक से काटे हो कि नहीं। ऐसा करना है क्या। वो सिस्टम सिखाएगा हायर एजुकेशन में कैसे पढ़ाना है, क्या क्या उसका टूल्स है, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या तुम्हारा अप्रोच लगाना है। वो सारा चीज तुमको जानकारी होना चाहिए। इसीलिए वो एक टॉपिक ही डाल दिया है, ताकि तुम उसको अच्छे से क्या करो, डील कर सको। कोई भी प्रोफेसर जो है वह तभी ना अच्छे से डील करेगा जब उसको हर एक टेक्निक मालूम है। वही वाला टॉपिक है। डाटा इंटरप्रेशन क्या, इंटरप्रेशन क्या होता है, ये मैथ वाला चीज है। बार ग्राफ, डाटा ग्राफ दे देगा। लॉजिकल रीजनिंग जो पढ़ी है, तर्क वितर्क वाला वो दे दिया। मैथमेटिकल बोलेगा समय काम दूरी, ट्रेन इतना घंटा चलती है, इतना किलोमीटर का रफ्तार है, क्या पहुंचेगा। तो बहुत सारा चीज तुम जानती हो, याद रखना। कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान है, गद्य पद्य दे देगा, उसी को पढ़ के क्या करना है, आंसर देना है। पैसेज वाला में खाली तुमको ये सब जानना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि मेन तुम्हारा साइकोलॉजी का थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल है। या सीडीपी समझो तो सीडीपी का इसमें इस्तेमाल है, थोड़ा बहुत तो उसको जानना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं है। कितना है, 5 ही 5 नंबर है। देख रहे हो ना। तो देखो ये सब कोई को लिए पढ़ना है, चाहे तुम्हारा विज्ञान हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, पेपर वन कॉमन है। तो पेपर वन का तुमको सारा टॉपिक दिखा दिए, किससे क्या क्वेश्चन बनता है वो भी दिखा दिए। पहले यहाँ, पहले, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों मिलाकर है। दोनों मिलाकर है। आप देखो कई बार ना यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सीटेट में क्या है, सीटेट में कितना परसेंट पास करना चाहिए, 60% है ना। याद रखना कि यूजीसी का जब तुम नेट का एग्जाम दोगे ना, तो उसका कभी भी इतना नहीं है कि 60% लाओगे तो क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा दोस्तों कोई परसेंटेज फिक्स नहीं होता है। कोई भी परसेंटेज उसका फिक्स नहीं होता है। उसका तरीका हम बता रहे क्या होता है। मान लो कि तुम्हारा 2025 में टोटल अपीयर्ड, यहाँ लिख रहे हैं टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट, टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट मान लो कितना है, 1,000 है, या मान लो 100 है। 100 बच्चा क्या किया, शामिल हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे, शामिल हुआ। शामिल का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परीक्षा में जाना, शामिल होना। अब यह नियम बना दिया कि जिस साल जितना भी लड़का लोग या लड़की लोग आएगी परीक्षा देने, उसका 6% को हम लोग क्या करेंगे, 6% को क्या करेंगे, क्वालिफाई कराएंगे। क्या करेंगे, क्वालिफाई का मतलब मेरिट में डालेंगे। किस में डालेंगे हम लोग, मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट में। तो मेरिट लिस्ट में डाल रहे यानी कि यहाँ से नीचे वाला कितना परसेंट हो गया तेरा, बताना। 94%। और इधर वाला तेरा कितना प्रतिशत होगा, 6%। तो 6% जो ऊपर वाला आया है, यानी 100 में 6, मतलब 6 गो स्टूडेंट। तो 6 गो स्टूडेंट को क्या बोलेगा, क्वालिफाई कर गया। क्या कर गया, नेट क्वालिफाई कर गया। अब बाकी का बचा 94। ये अगर दे मान लो 80% भी ला रहा है, तो भी इसको क्या बोलेगा कि आप जो हैं सो क्वालिफाई तो हैं, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हैं। समझना। बोलेगा क्यों, कि आपका 80% आया है तो आप क्वालिफाई हैं, लेकिन आपको मेरिट लिस्ट में हम नहीं डाले, क्योंकि इस साल जो है सो 80% से ज्यादा लड़का लोग लाया था, आप 6% वाला में नहीं पहुंच सके। आप किसमें पहुंचे, 94 वाला में। तो यह नियम क्यों बनाया है, ताकि यूजीसी चाहता है कि हम प्रोफेसर का एक स्टैंडर्ड को क्या करें, फिक्स करें।
मान लो सीटेट में रट रटा के कोई 60% लाया, पास कर गया, बहुत सारा देखते हो ना, दम नहीं है लेकिन रट के ले आया, पास कर गया, क्या उसमें वो क्वालिटी होता है क्या? नहीं होता है। यूजीसी क्या बोला कि परसेंटेज फिक्स रखेंगे तो हर कोई रट करके जाके पास करेगा। तो वह परसेंटेज नहीं रख करके क्या कंपटीशन कर दिया कि जितना साल आप अपीयर हो गए उतना संख्या गिनेंगे, अगर 1 लाख हुआ है तो 1 लाख का 6% को हम क्वालिफाई करेंगे और बाकी को बोलेंगे कि आप अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी अगला साल आओ या अगली बार आओ, आप 6% टॉप में नहीं हो। तो जो 6% टॉप में होता है ना उसको 3 चीज देता है। जीआरएफ सबसे टॉप वाला को, उससे नीचे वाला को क्या दे दिया तुम्हारा, उससे नीचे वाला को असिस्टेंट प्रोफेसर दे दिया, और फिर उससे नीचे वाला को खाली दे दिया पीएचडी दे दिया। वो भी डिटेल में बताने जा रहे हैं, है ना, कि क्या होता है। पहले ये क्राइटेरिया समझ में आया? ठीक है, क्राइटेरिया समझ में आया है। तो देखो, यहाँ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग कोई मार्क्स है क्या? कोई मार्क्स नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके जो लड़का 40% ले आया है उसको कह रहा है कि आप पास तो किए हैं, आप पास तो किए हैं, लेकिन आप एलिजिबल तब होइएगा जब आप 6% में आइएगा। समझे? तुम 40% लाए हो तो आ गया किसी का 120 नंबर, तो 120 के में बोलेगा ठीक है, आप पास तो कर रहे हैं लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, आप एलिजिबल अभी नहीं है, आप 6% में नहीं है। हर साल इसका डाटा ना कट ऑफ कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि जैसा संख्या है, संख्या ज्यादा है कैंडिडेट का तो कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा, संख्या कम है तो कट ऑफ हमारा कम चला जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुमको जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके तुमको 40% कितना है, 120 नंबर है, तो 120 नंबर चाहिए। पीडब्ल्यूडी या SC ST वाला कितना चाहिए, 105 नंबर चाहिए। तो ध्यान दो यहाँ एक एक दो चीज क्या है कि यह सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तुमको कट ऑफ, एक्चुअल कट ऑफ कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जा रहा है। तुमको 6% में शामिल होगे तब ना वो तुमको वो देगा, एलिजिबिलिटी देगा। तो 6% वाला का लगभग 200 जा रहा है, कितना जा रहा है, 200। और 200 से जा रहा है कितना, 220। 200 से 220 वाला किसमें चला गया, 6% में। और खाली 120 वाला ला रहा हो किसमें जा रहा है, क्वालिफाई में जा रहा है, मैंने पास में जा रहा है, क्या जा रहा है, पास में, एलिजिबल में। सब दिया है, अलग अलग है, SC ST। हाँ हाँ। नहीं, 35 में पास किया है। याद रखना, पास अलग चीज है और एलिजिबल अलग चीज है। एलिजिबिलिटी 6% को दे रहा है, तुम मान लो 120 नंबर लाई है तो लाई है, ठीक है, तुम 6% में तो शामिल नहीं ना हुई है, तो वो तुम खाली पास कर रही है, एलिजिबिलिटी 6% में होगा। और SC ST का क्या कर रहा है कि टॉप 6% वाला में ना कुछ कुछ को वो दे रहा है आरक्षण, वहां भी वो लोग दे रहा है, वहां भी दे रहा है आरक्षण, यहाँ भी दे ही रहा है और वहां भी दे रहा है, वहां है उसका। अच्छा, अब अगला देखो, जैसे कि हम देख देख रहे हैं इसके लिए, है ना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सोशोलॉजी है, तो सोशोलॉजी का हम डाटा कलेक्ट किए हैं। तो जीआरएफ अगर करोगी तो पिछले साल सोशोलॉजी में 228 वाले को कितना मिला था, जीआरएफ मिल गया था। और खाली असिस्टेंट प्रोफेसर को के लिए नंबर 204 जो लाया उसको क्या दे दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर दे दिया। और खाली पीएचडी जो कर रहा है, जो 176 नंबर लाया है उसको क्या दे दिया, पीएचडी। अब तीनों में अंतर क्या है हम बता रहे हैं। जो जीआरएफ होता है ना उसमें सरकार लगभग 38,000 रुपया क्या देती है, स्टाइपेंड देती है, हर महीना तुमको देना चालू करेगी, 5 साल तक देगी। और अगला साल से 45,000 कर देती है SRF वाला में, पहला जूनियर रिसर्च फेलोशिप और अगला साल सीनियर रिसर्च फेलोशिप। असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होता है कि तुमको पैसा तो नहीं देगा, लेकिन कॉलेज में जाओगी तो कॉलेज वाला तुमको क्या देगा, सैलरी देगा, क्या देगा, सैलरी देगा। तो इसमें भी पैसा मिल ही जाता है। और खाली 176 नंबर ला रही है तो तुमको जीआरएफ भी नहीं दिया और असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं दिया, तुमको खाली बोलेगा आप पीएचडी कर सकते हैं। तो तुम कोई भी कॉलेज में जाओ, पीएचडी में एडमिशन लो, और पीएचडी में एडमिशन लेने के दरमियान में खुद का पैसा से क्या करो, तुम पीएचडी करो। कॉलेज को दया लगेगा तो तेरे से क्लास लिवा लेगा और कुछ तुमको स्टाइपेंड दे देगा, थोड़ा बहुत 8,000 10,000, वो उसका मर्जी है। अगर जहाँ दिया था देता है, जहाँ नहीं दिया था नहीं देता है। लेकिन पीएचडी में तुमको यूजीसी कोई पैसा नहीं देगा। तीनों में अंतर समझ में आ गया? तो ये वाला जो डाटा है ये किसको दे रहा है मालूम है, ये दे रहा है खाली 6% को।
यानी कि बच्चा हुआ जो 94% है, 94% बच्चा, मान लो कि वह 120 में जो पास था, 120 की जगह वह लाता है कितना, 150 भी, तो भी उसको खाली मायूसी ही होगा, क्योंकि वह सरकार इसको पैसा कुछ भी नहीं दे रही और पीएचडी भी नहीं करने देगी। वो बोलेगी आप पास तो कर गए हैं लेकिन पीएचडी आप अगले साल फिर से आइए। आप समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? देखो और थोड़ा थोड़ा इसको हल्का सा समझते हैं। अच्छा देखो, अब सबसे बड़ी सवाल आता है ना कि यूजीसी में परसेंटेज क्यों नहीं फिक्स है भाई? सीटेट में फिक्स है तो यूजीसी में क्यों नहीं फिक्स है? तो याद रखना कि यूजीसी हमारा क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स जनरल को कितना रखा है, 40, और ओबीसी एससी एसटी को कितना रखा है, 35 रखा है। लेकिन जो चयन जो होता है जीआरएफ में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में, चाहे पीएचडी, वो किसके आधार पर ले रहा है? कट ऑफ के आधार पर ले रहा है। अच्छा, उससे क्या है फायदा भाई? फायदा ये है कि अगर भी हम लोग एक परसेंटेज रख देंगे, मान लो 60% या 65%, तो 60% कर देंगे, तो लाखों लोग तो नेट देता है, और लाखों लोग नेट दे रहा है, और हर साल मान लो कर रहा है क्या कि 1 लाख लोग क्या क्या पास किया। तो क्या 1 लाख लोगों को उतना पैसा सरकार दे सकती है पीएचडी करने के लिए? और उतना पैसा कॉलेज वाला में है, पीएचडी का सीट है उतना? आप समझ में आया कि यहाँ परसेंटेज क्यों नहीं रखा है? और सीटेट में परसेंटेज क्यों रख देता है? क्योंकि भैया तुम जाना, लाखों करोड़ों स्कूल है, तुम सीटेट पास करो और कोई भी प्राइवेट स्कूल में घुस जाओ, लेकिन करोड़ों कॉलेज है क्या यहाँ? पीएचडी का है उतना नहीं ना है। यही वजह है कि नेट जेआरएफ में परसेंटेज फिक्स नहीं करके क्या कर रहा है, टॉप का कट ऑफ कर दे रहा है 6% का। अब तो पूरे अच्छे समझ में आना आना चाहिए तुम लोग को। अच्छा, हर साल क्या कट ऑफ एक होगा क्या? तो हर साल कट ऑफ हमारा अलग होगा। क्यों अलग होगा? कभी क्वेश्चन हमारा हार्ड हो गया तो बच्चा कम नंबर लाएगा, तो कम ही नंबर में तुमको मिल जाएगा जीआरएफ। और किसी साल क्वेश्चन अगर आसान आ गया तो तुमको ज्यादा नंबर लाएगा, तो कट ऑफ तेरा ज्यादा भाग जाएगा। और जिस साल कोरोना फैल गया उस साल क्या होगा, कैंडिडेट नहीं मिलेगा, तो कम बच्चा बैंक पहुंचेगा, कम ही नंबर न लाएगा, तो कम ही कट ऑफ आएगा। उस साल तेरा किस्मत अच्छा रहेगा, बिना मेहनत का तुमको जीआरएफ भी मिल जाएगा। किसी किसी साल सीट ज्यादा होता है, किसी साल सीट कम होता है, तो इसीलिए यहाँ क्या किया, 6% वाला रख दिया है। ये कट ऑफ हमारा जनरल एससी एसटी ओबीसी में भी थोड़ा सा आरक्षण को देखते हुए अलग अलग जाता है। जीआरएफ का अलग कट ऑफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग कट ऑफ है, और सबसे कम कट ऑफ किसका रहता है, पीएचडी का, क्योंकि इसमें पैसा नहीं देता है। और सबसे ज्यादा कट ऑफ किसमें जाएगा, जीआरएफ का, क्योंकि इसमें क्या है, पैसा देता है सरकार, और इसका सीट क्या बहुत ही कम है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का थोड़ा सा नीचे रहता है। कटअप का पैमाना क्या होता है? तो भाई तुमको पेपर वन और पेपर टू दोनों का मिला करके नंबर देखेगा, और मिला करके नंबर देखने के बाद तुम्हारा 6% का क्या लगा देगा, रूल लगा देगा कि 6% में तुम आए हो कि नहीं आए हो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया तुमको, है ना? अब जैसे 2025 में कितने लोगों को क्वालिफाई कराया है? तो अच्छा छोड़ो, ये तो 6% लागू है, तो डिटेल के लिए हम रखे हैं, एनटी सी ये सब तुम्हारे काम का नहीं है ना? यूजीसी वाला का जो मेन परिणाम है तुम्हारा क्या क्या है, देखो यूजीसी नेट का दो मेन रिजल्ट आता है। पहला रिजल्ट आ गया तुमको, वो दे देगा जीआरएफ। तो जीआरएफ जो है ना, हाईएस्ट नंबर जो आता है ना उसको जीआरएफ दे देगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी दे देगा। यानी जो उम्मीदवार जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल है। वह किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जा सकता है, या पीएचडी भी कर सकता है, पेड वाला पीएचडी, इसमें पैसा मिलता है। दूसरा रिजल्ट देता है यूजीसी कि तुमको जीआरएफ नहीं देगा, खाली देगा क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी दे देगा। क्या आप खाली प्रोफेसर गिरी करिए, पीएचडी रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। इसका कटअप क्या है, थोड़ा सा नीचे आता है। अच्छा ठीक है, अब नेट पास करता है तो क्या करता है, 40% लाएगा, है ना? वो कटअप वटअप ठीक है। देखो, कोई क्वालिफाई कर गया 40% लाने पे, तो नेट क्वालिफाइड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। उसको 6% में शामिल होना पड़ेगा। जेआरएफ का क्या मतलब है कि उसको क्या मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। कोई खाली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर गया तो क्या होगा भाई, तो उसको जेआरएफ तो नहीं मिलेगा, पैसा उसको नहीं मिलेगा। वो क्या करेगा, खाली असिस्टेंट प्रोफेसर का जगह लेक्चर के जैसा यूनिवर्सिटी में काम करेगा, और सर उसको क्या करेगा वहाँ, कुछ सैलरी कॉलेज वाले उसको भले दे सकते हैं, लेकिन स्टाइपेंड उसको यूनिवर्सिटी नहीं देगी।
ये सारा चार्ट वाट है, उसी से रिलेटेड है। अब हमको नहीं लगता कि तुमको समझ में आएगा, दिक्कत है कहीं कुछ भी। मेन रिसर्च क्या निकला, जेआरएफ हाईएस्ट होता है। जो जिसको जेआरएफ मिला वह पीएचडी का पैसा भी लेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी जाएगा। उससे थोड़ा कम नंबर ले पे क्या मिलेगा तुमको, असिस्टेंट प्रोफेसर। और उससे भी कम लाओगे तो क्या करेगा, पीएचडी देगा। और जो 40% लाया है वह क्या है, क्वालिफाई अभी नहीं है। मतलब कि वह 6% से बाहर है। भले तुम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हो, लेकिन तुम अभी क्या रहोगे, बाहर रहोगे। बस खत्म हो गया तुम्हारा। ये हम सोशोलॉजी का निकाले हैं, देखो मार्क्स। जीआरएफ 220 पे जीआरएफ दे दिया, और असिस्टेंट प्रोफेसर पे कितना दे रहा है, 192। देख रहे हो ना। यानी ज्यादा हार्ड, उतना भी हार्ड नहीं है, तेरे बस के अंदर है। जैसे 300 में होता ना कि एकदम 290 को दे रहा है, तब वो हार्ड था, बाप रे 290 कैसा आएगा। ये तो तेरा 100 नंबर पीछे वाले को दे दे रहा है। 100 नंबर वाले को क्या दे रहा, पीछे दे रहा। देख यहाँ 200 गया था 2021 में। देखो हल्का सा ये सिलेबस तुमको दिखा दे रहे, हल्का सा मात्र। ये क्या है, पेपर वन का है। पेपर वन का हिंदी अंग्रेजी डाले हैं। जैसे तुम्हारा शिक्षण अभिवृत्ति हिंदी में है, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें तुम्हारा टीचिंग में क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, इस तरह से हल्का फुल्का तुम्हारा क्या है। फिर दूसरा वाला रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि शोध अभिवृत्ति क्या होता है, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे क्लास में। रिसर्च का मीनिंग क्या है, रिसर्च हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं। तुम लोग को पढ़ाए थे ना, मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। वो सब इसमें है, वही वाला चीज तुम लोग पर कर रही हो उसमें। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिसर्च क्या करता है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे कोरोना आ गया, तो रिसर्च क्या था ना, वैक्सीन लाया। नहीं तो वैक्सीन लाता क्या, नहीं लाता। वो सब रिसर्च एग्जाम्पल है ना। बस इसी तरह का हल्का फुल्का। बाकी ये जो डेमो, ये संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन वाला हो गया। जब आप थोड़ा सा नीचे स्पीड में जाते हैं, पांचवा वाला देखो गणित वाला हो गया। आसान आसान चीजें ये सब सब पढ़े हो तुम लोग, मैथमेटिकल रीजनिंग वाला। ये रीजनिंग हो गया तुम्हारा। इंग्लिश में देखो लॉजिकल रीजनिंग है ना, आर्गुमेंट है, सिलोजिज्म है, ये सब है, एनालॉजी है, वेन डायग्राम है। फिर अगला वाला यूनिट 7 क्या आएगा, डाटा इंटरप्रेशन, जो बार ग्राफ देगा, पाई चार्ट देगा, और देख देख के बनाना रहेगा। बनाई है तुम लोग ना विनीता, नेट का एग्जाम दी है कि नहीं दी है, नहीं दी है। ये सब इस तरह से पढ़ी थी कि ये वाला ऐसा करके एक बार ग्राफ दिया रहेगा। अब बोलेगा यहाँ पे लिख देगा क्या 100, और यहाँ पर लिख देगा क्या 50। अब बोलेगा कि किस साल उत्पादन 50 टन हुआ है, तो यहाँ पे लिख देगा क्या 2025। तो बोलेगा 2025 में उत्पादन कितना टन हुआ, 50 टन। इस तरह से होता है बार ग्राफ वाला। यूनिट देखो 7 हुआ, यूनिट 7 का कितना, यूनिट 8 आईसीटी आ गया। आईसीटी के बाद में खत्म हो गया। हल्का फुल्का देखो मैथ का क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन है यूजीसी नेट वाला का, 10 संख्या का औसत 25 है, तो प्रत्येक 5 बढ़ा दे, क्या होगा। आसान आसान सवाल है ना, कोई दम है ये सब सवाल में। देखो 12 आदमी 15 दिन में काम पूरा करता है, तो वही काम 10 दिन में कितना करेगा। मतलब जो मैथ तुम पढ़ रही है, उससे भी हल्का हल्का मैथ रहेगा, कोई खास हार्ड वाला नहीं है। अब पांच ही को नंबर, पांच ही क्वेश्चन देगा, यानी 10 क्वेश्चन तेरा मैथ का हो गया। अब 5 तेरा देगा क्या, डाटा इंटरप्रेशन से, यानी बार ग्राफ से। तो उतना टफ भी तुम्हारा नहीं है। यही चीज हमको समझाना था। खत्म कर दें अब।